हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अपने जो प्रश्नावली चल रही है उसमें अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। तो आज का अपना चैप्टर रहेगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण से तात्पर्य होता है कि ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और अधिकतम घात यदि 2 दिख जाए तो उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे कि अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो कि बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह समीकरण कहलाती है, और बराबर का चिन्ह नहीं आता है और सिंगल ये वाला ही पद होता है तो हम उसे बहुपद बोलते हैं। और बराबर का चिन्ह आ गया तो यह समीकरण हो गई। और इसमें अधिकतम इस अक्ष पे घात कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1, और यहाँ पे अक्ष की घात 2 है। अधिकतम घात सबसे बड़ी घात कौन सी है 2, तो इसलिए हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए आपको देखना है कि जो सबसे अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो भी समीकरण दे रखी है अपने को वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कि सबसे पहले अपने पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। इसको चेक करना है कि अपने को ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस के 3। अब देखना अपने को कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन कोष्टकों को हल करेंगे, जो अपने पास कोष्टक लगे इनको हल करेंगे, इनको खोलने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले इनको खोलते हैं। तो ये अपने पास जैसे कि एक सर्व समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या माना है यहाँ पे x और b की जगह क्या है यहाँ पे 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये है अपने पास। अब क्या करेंगे कि ये सूत्र, ये जो सर्व समीकरण ये आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप अप्लाई करना नहीं चाहो तो हम दूसरी तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं कि घात 2 है तो इस जो संख्या है इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, 2 बार लिख दिया, और बराबर ये 2 गुणा x माइनस के 3 ऐसा कैसा। अब इसको गुणा करने का तरीका होता है कि सबसे पहली संख्या होती है उसको दोनों से गुणा करते हैं और फिर लिख देते हैं। तो इससे इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसको x को x से गुणा किया तो, और x को 1 से गुणा किया तो x, और चिन्ह प्लस का दोनों में तो यह प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर ये प्लस का 1 है, इसको x से गुणा करेंगे और प्लस के 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो प्लस के 1 को x से गुणा किया तो ये x ऐसा कैसा, और 1 को इससे गुणा किया तो ये 1 ऐसा कैसा, बराबर 2 को हम x से गुणा करेंगे तो ये 2 को x से गुणा किया तो क्या हो गया 2x, और 2 को माइनस के 3 से गुणा किया तो ये हो गया माइनस के 6। अब हम इन पदों को इधर लेकर आ जाएंगे। तो इधर लाते ही क्या होता है, इन पदों का चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो 2x को इधर लाएंगे और 6 को भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x को x से जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 1, और 2x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x, और 6 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। अब ये 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो अपने पास बचेगा x स्क्वायर प्लस ये 1 और 6 मिलकर क्या बन जाएंगे 7 और बराबर 0। अब देखो ये अपने पास एक समीकरण बची जिसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण हैं। इस प्रकार हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अपने पास दूसरा क्वेश्चन था कि बी वाला x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1
अक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये था। अब हम देखेंगे कि क्या अक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 और अक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ऐसा कैसे लिख लो, अक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर इसका कोष्टक खोलेंगे, जैसा कि हमने ये खोला था अक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर a, ये होता है। तो यदि यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आ जाता है और a और b की जगह जो संख्याएं होती है वो ऐसे कैसे आ जाएंगी। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 2 हैं। तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे अपन, ये सर्व समीकरण अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा अक्स स्क्वायर और चिन्ह यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का और 2 आ जा सर्व समीकरण में आता है और 2 के बाद में ए की जगह क्या है यहाँ पे अक्स और बी की जगह क्या है यहाँ पे 2, ऐसा कैसा लिख लिया। और प्लस का चिन्ह और बी स्क्वायर यानी बी क्या माना यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर। अब अक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा ही और इसको गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा किया तो ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा और 4 और ये 4x और प्लस के 4। अब इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 3x ऐसा कैसा और 1 ऐसा कैसा ही। अक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 4x और 4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 4 बराबर 0। अब ये अक्स स्क्वायर प्लस का और ये अक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कट जाएंगे आपस में और ये 3x और ये 4x दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 7x और 1 और ये माइनस का 4, तो प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, इनको हल करने पर आता माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ पे अक्स के ऊपर घात नहीं कुछ मानते तो 1 मानते हैं, अतः यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 1 है। अधिकतम घात द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसलिए ये वाला तो अपने पास द्विघात समीकरण था और ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं चेक कर सकते हैं।